आज हो भाई एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है बच्चों। नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, रिलेशन का ये क्वेश्चन है ये, तो इसको हम करने का प्रयास करते हैं और समझने का पूरा प्रयास करेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक हमने देखा जो रिलेशन होता है आपका, रिलेशन ऑन अ सेट। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए बच्चों। रिलेशन ऑन अ सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिलेशन है वो डिफाइंड है ऑन सेट ए पर। दैट मींस रिलेशन जो आपका बनकर के आएगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। क्लियर हो गई बात? रिलेशन जो बनकर के आएगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ऑन अ सेट ए कह देता है जब, ऑन अ सेट ए कह देता है जब, अगर वो आपसे ये कह दे ऑन अ सेट ए क्रॉस ए, अगर वो आपसे ये कह देता है ऑन अ सेट ए क्रॉस ए, तब बच्चों क्या होगा उसमें? वेरी सिंपल यार, कोई परेशानी नहीं है। ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट किस फॉर्म का होगा आपका? ए बी फॉर्म का होगा, सी डी फॉर्म का होगा, ई एफ फॉर्म का होगा, ऐसी तो फॉर्म आएगा। अब जो रिलेशन है वो क्या कह रहा है? वो ए क्रॉस ए पर, ऑन ए क्रॉस ए कह रहा है आपसे, ठीक है। और जब वो ऑन ए क्रॉस ए आपसे कह रहा है तो जो आपका एलिमेंट आने वाला है वो ए बी की फॉर्म का एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए आप और ये सवाल आपका बन जाएगा। देखिए जरा कैसे। पहले सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, एक रिलेशन आपका डिफाइंड हो रहा है किस तरह से? इस तरह से बच्चों, ए बी रिलेटेड है सी डी से, ए बी रिलेटेड है सी डी से। दैट मींस व्हाट इज दिस? दिस इज एलिमेंट। आप क्या लिखते थे बच्चों? अगर कोई रिलेशन आप लिखते हैं ए आर बी, ए आर बी का मतलब क्या हुआ? ए रिलेटेड टू बी, मतलब कि अरे यार यही बात है, ये तो होता है और क्या होता है, ए बी तो ही होता है ये। अब क्या हो गया? अब उसने, लेकिन कब है बच्चों ये जब है जब आपका रिलेशन ऑन सेट ए पर डिफाइंड हो रहा हो, ऑन सेट ए पर डिफाइंड हो रहा हो। लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है? ऑन सेट ए क्रॉस ए। अब आपका जो रिलेशन डिफाइंड हो रहा है वो ए क्रॉस ए पर डिफाइंड हो रहा है, मतलब कि ए क्रॉस ए का जो एलिमेंट आने वाला है वो ए बी की फॉर्म का आएगा, नहीं आएगा भाई? ठीक है, तो देखो ए बी की फॉर्म का आ रहा है, तो ये कह रहा है कि एक एलिमेंट ये रिलेटेड टू दिस एलिमेंट। अभी एक एलिमेंट मान करके आपको वर्क करना है पूरा, बहुत सिंपल है, कोई समस्या नहीं। ये भी कैसे, ये भी डिफाइन कैसे हो रहा है कि अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है, दिस एलिमेंट रिलेटेड टू दिस एलिमेंट है, तो ए प्लस डी बराबर आ रहा है बी प्लस सी के। ठीक है, ये देखना है। कई एक सवाल आप समझ गए तो कई सारे सवालों को आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ए क्रॉस ए, वेयर ए बराबर उसने इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये तो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कह रहा है कि बताइए कि ये एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास, किसकी? एलिमेंट 3 4 की इक्विवेलेंस क्लास आपको पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मेन चीज है आपकी वो समझ जाइए आप, इसका जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा? ए बी टाइप का होगा। ए कॉमा बी टाइप का आपका एक एलिमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन ऑन सेट आपका ए क्रॉस ए बन रहा है। ठीक है, अब देखो रिलेशन ऑन सेट ए होता है, रिलेशन ऑन सेट ए होता है आपका, रिलेशन ऑन सेट ए होता है आपका, तो मतलब क्या होता है इसका? जो रिलेशन होता है आपका इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्या प्रॉब्लम भाई? अब क्या कह दिया उसने? अब आपसे ये कह दिया कि रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस ए पर है आपका, तब क्या मतलब हुआ इसका? जो रिलेशन होगा इज द सबसेट ऑफ, जो रिलेशन आपका बन करके आएगा इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस, अरे इसका जो एलिमेंट होगा भाई किस फॉर्म का होगा? ए बी की फॉर्म का होगा, इसका भी किस फॉर्म का होगा? सी डी की फॉर्म का होगा। ये तो होगा आपका, बस हो गया सवाल आपका। मेन चीज है इसको समझना, तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपके। अब देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव करेंगे इसको और इक्विवेलेंस क्लास भी निकालने का प्रयास करेंगे इसकी पूरी। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो चीज देखिए। तो देखिए जरा, तो आपको सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चों वो चीज देखिए आप। गिवन में है आपके पास में, गिवन में आपको दिया हुआ है, देखो ए कोई सेट दिया हुआ है और वो है आपका 1 2 3 से लेकर के 10 तक, और आपका जो रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, रिलेशन डिफाइंड कैसे? जो रिलेशन आपका बन रहा है, रिलेशन आर इज इक्वल टू, देखो ये रिलेशन में दो एलिमेंट होते हैं आपके, ए बी रिलेटेड टू सी डी। मैं कैसे लिखता हूँ? देखो आप लोग अभी तक देखते हैं आर को हम कैसे लिखते हैं? आर को हम ऐसे करके लिखते हैं, ए बी कोई रिलेशन बिलोंग कर रहा है, ए बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ऐसी तो लिखते हैं। अब क्या हो गया? अब ए क्रॉस ए पर डिफाइंड हो रहा है, आपका ए क्रॉस ए पर डिफाइंड हो रहा है, तो बच्चों कैसे लिखूंगा? इसका जो ऑर्डर पेयर बनने वाला है आपका, वो कैसा ऑर्डर पेयर बनेगा? चल मैं पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको।
अच्छा बच्चों बताओ ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स आपके बनकर के आएंगे वो किस टाइप के होंगे आपके, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स आपके बनने वाले हैं वो किस टाइप के होंगे, वो टाइप के होंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अरे यार इस टाइप की तो आएंगी, समझ गए ना इतना बात तो। अब ये तो समझदार हो गया आप लोग, इतना तो समझ गए कि अभी इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब मुझे जो भी वर्क करना है इन पर वर्क करना, इस टाइप के एलिमेंट पे वर्क करना है पूरा, ठीक है। कैसे करूंगा देखिए जरा, जो मेरा रिलेशन डिफाइंड है बच्चों, रिलेशन कैसे करके डिफाइंड है उसको भी देख लीजिए। रिलेशन क्या कह रहा है कि इसका जो ऑर्डर पेयर बन करके आ रहा है वो आ रहा है आपका ए बी और सी बी। ये तो ऑर्डर पेयर होगा यार, ए और बी लिखते नहीं लिखते उसको, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर आ गया आपका। अब ये जो ऑर्डर पेयर आ रहा है कैसे करके डिफाइंड है, कैसे करके डिफाइंड है, जब आप रिलेशन बताते हो उसमें तो कैसे करके बताते हो उसको, सच दैट। कैसे करके बच्चों, ये है आपका a प्लस बी बराबर हो रहा है b प्लस सी के, ठीक है। और ऑल वैल्यूज ऑफ a b c d बिलोंग्स टू a को बिलोंग सारी वैल्यूज a b c d, ठीक है। वो तो a को बिलोंग करेंगे भाई, a b c d तो, ठीक है। बट ये जो एलिमेंट है a b और c d ये a क्रॉस a को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहां से बन रहा है बच्चों, यहीं से तो बन रहा है। ये तो डिजिट आपकी यूज हो रही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों, ये मैंने रिलेशन लिखा है। अब मैं इस रिलेशन को प्रूफ करने वाला हूं। सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव जो आपकी डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव की, पहले वो लिखता हूं मैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, जो ए आपका है बिलोंग्स टू, ये जो अपनी डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन है आपकी वो है, ठीक है। मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है। ए कोई भी दो एलिमेंट है आपकी, ए सेम एलिमेंट है आपका। मैंने यहाँ पे देखिए, अगर आप जो एलिमेंट लेंगे आप वो कैसा आएगा बच्चों, ए बी की फॉर्म का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ए बी सेम एलिमेंट लेना, सेम एलिमेंट लेना, ए ये एक ऑर्डर पेयर है। आप इस ऑर्डर पेयर को कैसे लिख सकते हो बच्चों, आप इस ऑर्डर पेयर को जब भी ये ऑर्डर पेयर आपका यूज होगा आप कैसे लिखेंगे उसको, दिस। जब बच्चों एक चीज और मैं करता हूँ, इसमें थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं इसको। सिंपल बनाने के लिए थोड़ा सा क्या करें, इसमें इसी को थोड़ा सा और डिफाइन करके लिख दिया हमने, दिस इज ए बी, इसी को डिफाइन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर यहीं पे चेंज कर दीजिए, बी को इधर ले लीजिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। कोई समस्या नहीं यार, कुछ नहीं किया मैंने, बी को इधर ले लिया। क्या क्यों, क्या सोचा, क्या ए भी आ रहा है तो ऐसा ना करें कि ए और बी को एक जगह करो, सी और डी को एक जगह करो, बस यही प्रोसेस है आपका। तो ए बी है आपका। अब ये क्या कह रहा है, अब ये रिलेशन क्या कह रहा है आपसे, रिलेशन आपसे कहने वाला है कि यदि आपके पास में दो एलिमेंट्स हैं तो आप उन दोनों एलिमेंट्स को ए माइनस बी और सी माइनस बी, ए माइनस बी एंड सी माइनस इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी आपके पास आ गए। ए बी अगर आपका आ गया मतलब क्या हुआ इसका, दिस इज a minus b is equal to this is a minus b, बराबर है नहीं है भाई, it is reflexive, so it is reflexive for all values, सारी वैल्यूज के लिए। डेफिनेशन बच्चों जरूर लेना, इसको मत भूलना कोई, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक प्रूव करते हैं, इसको उतार लेना, इसको बच्चों मैं डाल रहा हूं। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में क्या होता है भाई, सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी सी बिलोंग्स टू आर, ये भी आपका आपको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये तो मेन डेफिनेशन हो गई इसकी, एक एक एलिमेंट जब आप लेते हैं। लेकिन अब आपके पास एलिमेंट क्या है भाई, ए बी टाइप का एलिमेंट, इसकी जगह पे भी ए बी टाइप का और यहाँ भी आपका ए बी टाइप का एलिमेंट आएगा। अब मेरे पास में कैसे कैसे एलिमेंट है, ऐसे ऐसे एलिमेंट है, तो कोई भी दो एलिमेंट ले लो यार इसमें से। एक तो ए बी ले लिया मैंने, तो एक तो ए बी ले लिया और एक मैंने सी बी ले लिया, ये दो एलिमेंट्स ले लिए इसके, ये ऑर्डर पेयर बन गया आपका। आप इस ऑर्डर पेयर को बच्चों कैसे लिख सकते हो, मैं इस ऑर्डर पेयर को लिख सकता हूँ, दिस इज ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी की फॉर्म में, ये तो लिख सकता हूँ भाई।
अरे यार क्या प्रॉब्लम है, सी माइनस डी को इधर लिख लो और ए माइनस बी को इधर लिख लो, तो कोई समस्या बन रही है भाई? कोई समस्या नहीं बन रही है। जब आपने ए बी को ऐसे लिखा तो ए माइनस बी लिखा, सी डी को ऐसे लिखा तो सी माइनस डी लिखा, अब सी माइनस डी यहाँ आ गया, मतलब क्या हुआ इसका, दिस इज सी डी, समझिए बात, एंड दिस इज ए बी डी लेके चले थे भाई, सी डी ए बी निकल करके आ गया, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात? मैं डाल रहा हूँ इसको, बता लेना। अब मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बच्चों मुझे। अब ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है वो चीज देखिए, वो सॉरी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं है ये चीज देखिए आप। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या होगा आपका मेन कंडीशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये तो मेन कंडीशन है भाई आपकी जो आप पढ़ते हो तक। ठीक है, अब ये तो सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले थे, लेकिन मेरे पास तो बाई एलिमेंट ये वाले हैं, तो ये वाले एलिमेंट तो यूज करने पड़ेंगे मुझे। कर लीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, ए बी का मतलब क्या हुआ, दिस ए बी इंप्लाइज एक तीन एलिमेंट ले लिया, तीन एलिमेंट ले लिए, दिस इज ए बी और बी एलिमेंट ये वाला ले लिया मैंने, सी डी। ठीक है भाई, एक ऑर्डर पेयर बन गया आपका ये, विच इज बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग कर रहा है, एंड दूसरा बी सी, देखो बी तो ये आएगा भाई, दिस इज सी डी और सी ये वाला मान लो आपने तो यूज कर लिया, दिस इज ई एफ। दूसरा ऑर्डर पेयर ये हो गया, ये मेरी कंडीशन है इसकी, इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन आ गई, दिस एंड दिस आर बिलोंग्स टू आर, ये भी आपको बिलोंग कर रहा है। अब मुझे बताना है अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो क्या ए सी भी बिलोंग करेगा, तो क्या ए बी और ई एफ भी आपका बन जाएगा, बस ये मुझे यहाँ बताना है, वेरी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी और सी डी का मतलब क्या होता है भाई, जब कोई भी ऑर्डर पेयर आपका है, वो क्या कह रहा है, अगर ये ऑर्डर पेयर है आपका तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी की फॉर्म में, मतलब कि दिस इज ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी, दिस वन इज, यू कैन राइट दिस ऑर्डर पेयर जस्ट लाइक इट, ओके, एंड also you can write it, this is c minus d is equal to e minus f, very simple है according to definition, हो गया। मान लो इक्वेशन नंबर 1 ये आपका, इक्वेशन नंबर 2 ये, व्हाट इज cd is equal to e f, e minus f, तो क्या इस cd की जगह पे ये वैल्यू नहीं डाल सकते आप, मतलब क्या हुआ, दिस इज ab is equal to e minus f। जब आपका a minus b होता है तो हम उसको ab लिखते हैं, c minus d होता है तो उसको cd लिखते हैं, जब मेरे पास में ab होगा तो मैं उसको ए बी लिखूंगा, और जब मेरे पास ई एफ होगा तो मैं उसको ई एफ लिखूंगा। ये तो पेयर है यार, देख लो भाई, चेक कर लो, ए और सी, ठीक है, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आपका रिलेशन आपका दिया हुआ था वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे सकता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, इसका बेस बस यही है आपका। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जैसे एलिमेंट मिला, जैसे ए बी में लेकर के चला तो बी को मैं इधर ले लिया, सी डी एक तरफ उसको ले गया, कभी कभी वो ऐसे भी दे देता है, ए सी इज इक्वल टू बी डी दे दिया उसने, ये दे दिया, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, ए के साथ में बी को लीजिए, डी के साथ में सी को लीजिए, काम खत्म। बहुत सिंपल सी वे में आप लोग इसको बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया, और जब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया तब हम क्या करेंगे, अब इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। ठीक है, वो देखिए आप। तो बच्चों देखो, आपने देखा कि ये आपका पूरा का पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका था। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट में आपसे पूछा है आपको बताना है कि राइट द इक्विवेलेंस क्लास, ये इक्विवेलेंस क्लास 3-4 की इक्विवेलेंस क्लास आपको बतानी है कि 3-4 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। तो यार आप जान चुके हो पूरी चीज को। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका इक्विवेलेंस क्लास का फंडा भी देख लीजिए। तो इक्विवेलेंस क्लास का फंडा क्या है आपका, देखो। अच्छा बच्चों डेफिनेशन तो बता दो यार, डेफिनेशन क्या होती है वो तो याद होगी अब आप लोगों को। अगर वो एक ही आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछता है, अगर आपको एक ही इक्विवेलेंस क्लास पूछता है तो ये क्या होता है, मान लो x निकल करके आई, x बिलोंग्स टू a करता था आपका। ठीक है, एंड दिस वन इज ऑर्डर्ड पेयर
एक्स ए विच इज बिलोंग्स टू आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा होता था आपका, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखना बच्चों जरा। अब मैं इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालने वाला हूँ, किसकी, 3 and 4 की। व्हाट इज दिस, दिस इज एलिमेंट, एक एलिमेंट है भाई, एक रो से पे काम कर रहे हैं, पूरा वर्क आपका एक रो से पे हो रहा है, ठीक है। समझने की बात आ रही नहीं आ रही। ए बी सी डी किसको बिलोंग कर रहे हैं, इसको बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 1 से लेकर के 10 तक कोई हो सकते हैं आपके ए बी सी डी। अब ये जो इक्विवेलेंस क्लास बन के आई, इसको देखिए बिल्कुल सेम ऐसे लिखूंगा मैं, एक्स कोई एलिमेंट आने वाला है आपका एक्स, लेकिन यहाँ पे आप किस पे वर्क कर रहे हैं, एक रो से पे वर्क कर रहे हैं, तो एलिमेंट भी आपका कैसा आएगा, ए बी फॉर्म का ही तो आएगा बच्चों। तो यहाँ पे मान लो ए बी फॉर्म का मेरा कोई एलिमेंट आया, ये ए बी फॉर्म का एलिमेंट हो गया कोई भी मेरा, सच दैट जो ए बी होगा वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा होगा मेरा, किस तरह से कर रहा होगा वो भी चीज देख लीजिए। जैसे ए बी किसकी निकालनी, 3 4 ए आ गया ना, तो ए आपका कितना है, दिस इज 3 विच इज बिलोंग्स टू आर। क्लियर बच्चों था, हो गया बस काम। ए बी आया, ए भी बिलोंग कर रहा है आपका ए क्रॉस ए, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं तो लिख के दिखा देता हूँ आपको, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब जब आपके पास में बच्चों ऑर्डर पेयर है, जब मेरे पास में ऑर्डर पेयर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे करके a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी करके। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, दिस इज a माइनस बी इज इक्वल टू 3 माइनस 4, दिस वन इज a b such that AB belongs to A cross A. What is this? What is this? What is this? This is A minus B is equal to -1. Okay? या और भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। AB such that AB belongs to A cross A. What is A? A is equal to B minus 1. आगे बात समझ में, आपकी इक्विवेलेंस क्लास निकल के आ गई, बस आप लिखना बाकी है भाई, और कुछ नहीं। B की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, देखो A B C D क्या है भाई, A B C D क्या है, A को बिलोंग कर रहे हैं, ये ए को तो बिलोंग कर रहे हैं ये वाले। अगर बी की वैल्यू में यहाँ पे 1 लेता हूं, तो ए बराबर कितना मिलने वाला है, 0, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 है नहीं भाई सेट में। ए कहाँ का एलिमेंट है आपका, ए सेट का एलिमेंट है। तो यहां से देखिए जरा, तो ए बी सच दैट ए बी, अब मुझे तो केवल इसके अकॉर्डिंग चलना है भाई बस। तो यहां से मैं इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखाता हूँ आपको 3 4 की। तो क्या क्या निकल गया, जब मैंने b इज इक्वल टू 1 लिया यहाँ पे, तो एडजस्ट नहीं किया उसने, b इज इक्वल टू 1 पर एडजस्ट नहीं किया, मतलब कि 0 मेरा नहीं बनता। b बराबर 2 ले लो भाई, अगर b बराबर आप 2 लेते हैं यहाँ पे, तो a बराबर कितना आता है बच्चों, 2 माइनस 1 1, b बराबर 2 लिया आपने, b बराबर कितना लिया 2, a बराबर कितना निकल के आया, एक तो 1 2 आ गया आपका एलिमेंट। अगर b बराबर आप 3 लेंगे तो ये 2 निकल के आएगा, 2 3 भी आ जाएगा, 3 4 भी आ जाएगा, 4 5 भी आएगा भाई, 5 6 भी आएगा आपका, 6 7 भी आ जाएगा आपका, 7 8 भी आ जाएगा आपका, 8 9 भी आ जाएगा आपका, 9 10 भी आ जाएगा आपका। बस भाई इतना ही आने वाला है, क्योंकि 10 तक आपका लास्ट हो गया। अगर आप इसमें 10 रखोगे, b बराबर 10 रखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब b बराबर आगे कुछ रख ही नहीं सकते आप। दैट मींस दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट। आप जिस एलिमेंट की चाहें उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 4 के अलावा और भी कोई एलिमेंट्स आपको दे दे तो आप उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा बच्चों। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको दोबारा से समझिए, और कंसेप्ट को, ए क्रॉस ए वाले कंसेप्ट को आप जरूर समझिए उसको, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।